Chapter 4 Carbon Compound. We consider about last topic homologous series. Homologous series. A homologous series is a group of organic compound having a similar structure and similar chemical properties in which successive compound differ in CH2 group और 14 मास यूनिट. जैसा कि आप इस डेफिनेशन पार्ट में हम देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है. एक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है ना. स्ट्रक्चर उनका सिमिलर रहेगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर रहेगी. ठीक है. और उसमें सिर्फ डिफरेंस जो रहेगा वो डिफरेंस किसका रहेगा, CH2 ग्रुप का रहेगा. CH2 ग्रुप और 14 मास यूनिट. अब 14 मास यूनिट का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर हमें पता है, एटॉमिक मास सॉरी है ना. तो एटॉमिक मास इसका होता है 12, किसका, कार्बन का. अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 है ना. तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है. तो हम 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 2 2 ज़ा 4 इन 12 टोटल कितना होगा 14, यानी कि 14 मास. ठीक है. तो ये 14 मास यानी कि CH2 ग्रुप को ही इन्होंने 14 मास से भी कोरिलेट करेंगे हम, है ना. तो ये 14 मास यूनिट क्यों कहा, क्योंकि CH2 का मास ही हमारा 14 निकला है. ठीक है. तो सिर्फ ये जो हमने होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनमें स्ट्रक्चर सिमिलर रहेंगे. ठीक है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, स्ट्रक्चर सबके सिमिलर है. और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, CH2 ग्रुप का और 20 यानी कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस रहेगा. देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे बताने वाली होमोलोगस सीरीज में एल्कीन और हमारा थर्ड वाला रहेगा अल्काइंस. ठीक है. तो ये अल्काइंस, एल्कीन और अल्काइंस को हम देखेंगे. इन तीनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं एक्चुअली हम देखेंगे ये होमोलोगस सीरीज है ना. होमोलोगस सीरीज मतलब कि सेम स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं. स्ट्रक्चर सेम है मीन्स क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मीथेन का क्या है, यहाँ पर CH4 होता है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इथेन का क्या फॉर्मूला है, C2H6. प्रोपेन का क्या फॉर्मूला, C3H8. तो यहाँ पे सिंपल सा चीज हम देख रहे हैं. मीथ मतलब कि एक कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, एंड ब्यूट मीन्स क्या है 4 कार्बन, पेंट मीन्स 5 कार्बन, है ना. ये जो हमारा रहेगा ये कार्बन नंबर है. ठीक है. ये कार्बन नंबर को शो कर रहा है ना. तो यहाँ पे देखो कार्बन की क्वांटिटी 1 बाय 1 क्या इंक्रीज होती जा रही है, बस इसमें हाइड्रोजन भी तो ऐड हो रहा है ना. अब देखो यहाँ पर हम सिंपल सी चीज हम देखते हैं कि ये जो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या है, आपका CH2 ग्रुप का है ना. CH2 ग्रुप का डिफरेंस है. कैसे, यहाँ पर देखो एक कार्बन ऐड हुआ है प्लस 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, है ना. तो यानी कि इसमें भी चेक करो. देखो माइनस करके दिखाते सबस्ट्रक का, जैसे हमने बचपन में किए थे. सबस्ट्रक यहाँ पे करती हूँ मैं. सी यानी कि बड़े में से छोटे को सबस्ट्रक करेंगे. C2H6 एंड CH4. इसको जब माइनस करेंगे 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो 1 बचा, और 6 में से 4 गया तो 2 हाइड्रोजन बचे. यानी कि हमारा जो कार्बन है वो सिंगल है और हाइड्रोजन कितना है 2, है ना. तो ये CH2 का डिफरेंस है. ठीक है. और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो भी हमारा वही CH2 ही आएगा. यानी कि सब में ये जो हम देख रहे हैं एक के बाद एक हम तो चेक करेंगे तो ये आपका CH2 का ही डिफरेंस ओनली, है ना. तो ये होमोलोगस सीरीज हुई. यानी कि होमोलोगस सीरीज में हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए कि होमोलोगस सीरीज में इनका और ये जो कंपाउंड होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा, और जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो भी सिमिलर रहेगी, बट डिफरेंस रहेगा सिर्फ CH2 ग्रुप का. होमोलोगस सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे. तो फर्स्ट है दे हैव सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या होगा, यानी कि ये जो हमने ग्रुप देखे हैं एल्केन, एल्कीन और जो अल्काइंस है, ठीक है, तो इनका जो क्या है ग्रुप वाइज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को वो शो करेंगे. यानी कि हमारा अगर मीथेन अगर सेम जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है वही हमारा सिमिलर इथेन भी करेगा. ठीक है. इसी टाइप से पेंटेन भी करेगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, है
ना। तो ये सारे जो एक सीरीज है एल्केन्स का जो ग्रुप है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा एज सिमिलर एल्कीन्स जो है, ठीक है, एल्केन्स। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्रुप है ये भी हमारा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इसी टाइप से हमारा जो अल्काइन है वो भी हमारा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट को हम चेक करते हैं। दे शो जनरल चेंज they show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass। यानी कि molecular mass increase होने के साथ साथ उनकी physical properties क्या होगी, वो भी change होगी, है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। यानी कि देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो काउंट होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, डेंसिटी एक्सेट्रा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो हम मोलिकुलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड थिंग हम देखते हैं, थर्ड थिंग देखते हैं। दे हैव जनरल फॉर्मूला टू डिस्क्राइब, यानी कि जनरल फॉर्मूला टू डिस्क्राइब यानी कि हम तीनों को हम नोटिस करते हैं। जनरल फॉर्मूला जो देखेंगे एल्कीन एंड एल्काइन का, एल्कीन एल्काइन का, ठीक है। तो इन तीनों का जब हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अब एल्केन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब एल्कीन्स का यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स को शो कर रहा है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स देखे थे। मिथ में कितने कार्बन होते हैं, सिंगल एक कार्बन होता है। इथ में होता है 2 कार्बन होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूले में इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा चीज कुछ नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एन की पोजीशन है ना इसमें सिर्फ कार्बन नंबर चेंज करना है ना। इसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपली फॉर्म में ये दिखेगा कि ये जो कार्बन है, सपोज यहाँ पे कार्बन मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 लिया, यानी कि 2 कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, हाइड्रोजन कितना लिया 2, और n के प्लेस पर हमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया +2, यही फॉर्मूला है। अब इससे हम निकालेंगे जो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकलेगा, क्या निकला, C2 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 इक्वल टू 6, H6। ये हमारा जो फाइनल जो फॉर्मूला आया ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है ना। तो इथ को हमने क्या कहा था, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, एल्क और एन, ठीक है, 2 पार्ट में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यहाँ पे एल्क आपका एल्क क्या रहेगा, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना। और यहाँ पर जो सफिक्स रहेगा वो इंस है। यहाँ पर सफिक्स क्या है, एंस, ठीक है। और यहाँ पर एल को तो हमारा एस सिमिलर वही है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, बट यहाँ पे जो हमारा रहेगा सफिक्स क्या रहेगा, आइंस, है ना। तो ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एल्क एंड आइंस, एल्क एंड आइंस। तो एल्क आपका प्रोप है और आइंस, है ना। इनको पढ़ने का एक्चुअली नोमेनक्लेचर आपका अभी पार्ट में मतलब पोर्शन में नहीं है सिलेबस में, सो मैंने उस चीज पे कंसिडर नहीं करवाया आपको। बट यहाँ पे सिंपल सी चीजें, जो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, तो उसी बेस पर हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपको निकालना आ जाएगा, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो एल्क, एल्कीन और एल्काइन को हम एज जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज में आपको दिखाया है, होमोलोगस सीरीज में क्या बोला है, दे हैव जनरल फॉर्मूला टू डिस्क्राइब, यानी कि सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, दे हैव अ सेम फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो कि आपका ये है, पेज नंबर आप देख लेना, इसमें 66 पे है पेज नंबर। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का हम देख रहे हैं कि क्लोरीन, है ना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी कि हेलो ग्रुप, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन यानी कि अल्कोहल जो कि OH ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनता है C डबल बॉन्ड O एंड H, और ये कीटोन ग्रुप है जो कि
ये जो आपका एल्डिहाइड है ये टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल, और ये आपका नॉन टर्मिनल होता है, और ये भी आपका टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यानी कि टर्मिनल मतलब कि जो हमारी कार्बन चेन है, कार्बन चेन के जस्ट सीक्वेंस में टर्मिनल पे फर्स्ट एंड पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर ऐड होगा ये जो ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप हमारा या तो टर्मिनल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट पर ये ऐड होता है। और कीटोन ग्रुप ये भी हमारा नॉन टर्मिनल है। बस इतना सा सिंपल सा चीजें है। तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप ही आ रहा है, CO ग्रुप ही आ रहा है, बट ये नॉन टर्मिनल है, यानी कि कार्बन चेन जो रहेगी उसमें बीच में कहीं किसी कार्बन पर ऑक्सीजन ऐड रहेगा, है ना, तो वो हमारा कीटोन ग्रुप रहेगा, नॉन टर्मिनल। और कार्बोक्सिलिक है, ये आपका क्या है, ये भी टर्मिनल है, यानी कि ये भी आपका स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट पर ऐड हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप में सपोज मैंने एग्जांपल लिया अल्कोहल, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फॉर्मूला लिखा था हमने OH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जहां पे भी प्रेजेंट होगा ना वो आपका क्या है, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा वो, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर क्लोरीन अगर ऐड रहेगा तो वो हेलोजन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप उसको कहेंगे। तो ये सिंपल सा मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके बताती हूँ थोड़ा सा। यानी कि सपोज मैंने एथेन का एग्जांपल लिया, इथेन का एग्जांपल लिया, तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। इसको अगर हम सिंपली फॉर्म में अगर लिखे तो, अगर थोड़ा सा बड़ा करके लिखे तो कैसा होएगा इसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है सेकंड कार्बन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, OH ग्रुप ने रिप्लेस किया। तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, CH3 में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, CH2 एंड OH, ठीक है। एज सिमिलर हम अगर प्रोपेन के लिए ले, प्रोपेन के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। ऑल ग्रुप लगा ये जो फंक्शनल ग्रुप जब भी आता है तो ऑल ग्रुप लगता है। प्रोपेन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, CH3 CH2 CH2 एंड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने एल्केन्स का देखा है, एल्केन्स का ही देखा है ना, एन आ रहा है ना, एल्केन्स का देखा ना, तो ये एल्केन्स के लिए फंक्शनल ग्रुप जब OH आया तो नाम हमारा देखो, एल्क तो हमारा सेम है, और जो हमारा प्रीफिक्स लगा अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स लगेगा वो ऑल, तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाइज भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये जितने भी केमिकल होते हैं ग्रुप वाइज, एथेन, मेथेन, एल्कीन और एल्काइन, इनको जो प्रिपरेशन मेथड होती है सबकी क्या होती है, सिमिलर होती है ग्रुप वाइज। लास्ट है, दे हैव सेम नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी कि इनमें अगर कोई भी एलिमेंट, हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, इसमें कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, है ना, और भी ऐड हुए थे, सल्फर। तो ये सारे एलिमेंट जब ऐड होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, सेम होता है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश किया। जो हमारे सिलेबस में है उसी को ही हमने पढ़ा इसमें। और इसमें जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगे वो मैं टिक मार्क करके आपको ग्रुप में सेंड करूंगी। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना, और इससे एक्स्ट्रा चीजें हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, न्यू चैप्टर जो कि पीरियडिक टेबल है आपका, तो वो हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।